आज अपन जो करेंगे वो क्या करेंगे, नेटवर्क केबल्स, है ना। अपन ने नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना, टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से अपन अलग अलग टोपोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अब ये आज अपना टॉपिक है नेटवर्क केबल्स। तो अब अपन ने बात करी थी कि हम विभिन्न तरीके से क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हम किस तरीके से उनको कनेक्ट करते हैं वो चीज कहलाती है टोपोलॉजी। लेकिन कनेक्शन करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं वो होता है नेटवर्क केबल, है ना। मतलब हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, नेटवर्क केबल का ना। नेटवर्क केबल के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं फॉर द शेयरिंग ऑफ फाइल्स, है ना, रिसोर्सेस। ये सारी चीजों को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो आप नेटवर्क केबल्स क्या होता है, तो नेटवर्क केबल आर नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क डिवाइस टू अदर नेटवर्क डिवाइस और टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर प्रिंटर स्कैनर, है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी वन कंप्यूटर डिवाइस है उसको दूसरी कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए जो केबल का यूज करा जाता है वो केबल हमारी नेटवर्क केबल कहलाती है ना। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो डेटा शेयरिंग तो करते ही है, साथ साथ में क्या करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग भी वो उससे करते हैं ना। अब बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ केबल वी सिलेक्ट डिपेंड ऑन द टोपोलॉजी एंड साइज ऑफ द नेटवर्क। अब देखो अलग अलग तरीके की केबल्स आती है। अब हमें किस केबल का यूज करना है हमारी नेटवर्किंग के लिए वो डिपेंड किस पर करता है कि आप कौन सी टोपोलॉजी यूज कर रहे हो। टोपोलॉजी में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, है ना। टोपोलॉजी वाला लेक्चर किसी ने अटेंड नहीं किया है तो वो लिंक पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो हम किस तरीके की टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी नेटवर्किंग के लिए, हमारा साइज ऑफ नेटवर्क कितना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वैन नेटवर्क होता है, मैन नेटवर्क होता है ना, आपका लैन नेटवर्क होता है। तो आपके नेटवर्क का साइज क्या है, तो उस साइज के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, केबल का क्या करते हैं, चूज करते हैं कि कौन सी केबल आपके नेटवर्किंग के लिए आप यूज करने जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो नेटवर्क केबल जो होते हैं वो मेनली तीन तरीके के होते हैं। नेटवर्क केबल कितने टाइप के होते हैं, तीन। एक तो बोल रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। जो केबल से जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया है कि केबल का यूज मेनली अपन किस लिए करते हैं, कंप्यूटर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो हम तीन तरीके के केबल का यहाँ पर यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखो ट्विस्टेड पेयर केबल, अब नाम में क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट ट्विस्ट का मतलब होता है ये जो आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हो ना, एक दूसरे के ऊपर ये इस तरीके से क्या होती है, ये लिपटी हुई रहती है ना, ट्विस्ट करी हुई रहती है। इस तरीके का इसका कुछ एंगल रहता है, एक दूसरे को ऐसे कवर करके रखती है ना। तो ये एक दूसरे को इस तरीके से ट्विस्ट करके रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब पेयर बोला तो ये दो के सेट में होगी, है ना। तो दो केबल आपस में ऐसी क्या होती है, एक दूसरे को लपेटी हुई होती है, ट्विस्ट करी हुई होती है ना। तो ये हमारी जो है, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके का यदि कोई केबल होता है तो वो क्या कहलाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब होता क्या है, बोले ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर। अभी इसमें ट्विस्ट करने के लिए हम कौन से वायर का यूज करते हैं, कॉपर वायर का, है ना। copper wires, twisting of wire protect them from interference by internal electromagnetic wave. The pair of wires is covered by the plastic insulator. अब इसको समझो कि क्या है, यहाँ पर कुछ कुछ और चीजें अपनों को ऐड करी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको नाम क्लियर होगा कि ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब कि इस तरीके की एक दूसरे को, आपने बहुत सारी वायर देखी होगी जो एक के ऊपर एक ऐसी क्या होती है, लपेटी हुई होती है, ऐसे ट्विस्ट करी हुई होती है, तो वो ट्विस्टेड पेयर होती है ना। अब यहाँ पर एक चीज उन्होंने बोली है कि हम इस पेयर को ट्विस्ट क्यों करते हैं, मतलब ये जो केबल है उसको ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं रखते हैं, इसको आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट क्यों करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी डेटा ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रिक फॉर्म में, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, तो उसकी वजह से नॉइज बढ़ जाता है ना, मतलब आवाज साउंड बहुत बढ़ जाता है। तो यदि हम उसको ट्विस्ट नहीं करेंगे तो जो एंड यूजर तक जो हमारा मतलब जो भी मैसेज है वो पहुंचेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें नॉइस होगी, है ना, घर 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 ऐसी आवाज आती है ना।
तो उस तरीके का नॉइस वाला जो है हमारा मैसेज जो है रिसीवर तक पहुंचेगा। तो हम यदि वो नॉइस को नहीं लाना चाह रहे, वो नॉइस को हम डिक्रीज करना चाह रहे, तो हम क्या कर देते हैं, उस पे जो वायर है उसको आपस में ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं। तो ट्विस्ट करने की वजह से उनका जो नॉइस है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम हो जाता है। फिर यहाँ पर ये बोला है कि जो वायर होते हैं, जो ट्विस्टेड वायर होते हैं, उसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का क्या कर देते हैं, कवर लगा देते हैं ना, उसके ऊपर वायर के ऊपर क्या हो जाता है, प्लास्टिक का कवर हो जाता है। वो प्लास्टिक का कवर क्या चीज का काम आता है, वो इंसुलेटर का काम करता है। देखो दो चीज होती है बच्चा, एक तो होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि अपने आप में से करंट को फ्लो होने देता है ना। कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है, जो अपने आप में से करंट को फ्लो होने देता है, वो कहलाता है कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है बच्चा, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो कि अपने आप में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, है ना। ये चीजें क्या करती, इंसुलेटर का काम करती। तो अब यदि वायर को अपन डायरेक्ट ऐसे खुला रखेंगे तो अपन उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, कॉपर में से करंट फ्लो हो रहा है। तो हम खुद के प्रोटेक्शन के लिए कि हमको करंट ना लगे, तो हम क्या करते हैं, उस पर प्लास्टिक का जो है इंसुलेटर मटेरियल उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा करंट से क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। और जितनी भी वायर हमें यूज करनी है तो उतना उसको छील कर, कॉपर की, आपने देखा होगा आपके घर पर भी छोटा मोटा इलेक्ट्रिक काम आप लोग करते होंगे, तो क्या करते हो, आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे जो है ट्विस्टेड लाइन, मतलब ट्विस्टेड टायर होते हैं, तो आपको यदि उसको कनेक्ट करना रहता है तो आप छील लेते हो उसमें से जो कॉपर वाला जो चीज है उसको निकाल कर उसको आप कनेक्ट करके जो है, जैसे आपके पानी की मशीन वगैरह खराब हो जाती है या कुछ प्रेस वगैरह का कुछ तार वार निकल जाता है, तो छोटे मोटे काम आप भी लोग करते होंगे, तो आपने वायर देखा होगा ना कि ऐसे एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट रहते हैं और ऊपर से क्या लगा रहता है, उस पर प्लास्टिक लगा रहता है। और फिर अपन जो है उसको प्लास्टिक लगा रहता है, इसलिए अपन उसको नॉर्मली पकड़ सकते हैं, है ना। वो हमें क्या करता है, करंट से क्या करता है, बचाता है। और जितना भी वायर, मतलब हमको करंट जिसमें से भी फ्लो कराना, अपन उसको छील कर आप उसका क्या कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। तो ये अपन घर में करते हैं। तो ये ट्विस्टेड पेयर वायर में यही चीज होती है कि मतलब एक इंसुलेटर, मतलब प्लास्टिक का उसके ऊपर वायर के ऊपर चढ़ा रहता है, दोनों वायर आपस में ऐसे ट्विस्ट करी हुई रहती है, और अंदर जो तार रहता है वो रहता है कॉपर का, जो कि कंडक्टर का काम करता है। ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखो ट्विस्टेड पेयर, आपको, आप लोगों को आया, समझ में आ गया होगा कि ट्विस्टेड मतलब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, है ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर वायर जो होती है हमारी लिपटी हुई रहती है, कॉपर का मटेरियल रहता है ना। ट्विस्ट क्यों करते हैं बच्चा, ताकि उसमें नॉइस ना हो, है ना। जब एंड यूजर तक जब हमारा संदेश पहुंचे, हमारा मैसेज पहुंचे, तो वो विदाउट नॉइस पहुंचे। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर प्लास्टिक का जो है कवर हम चढ़ाते हैं, जो कि किसका काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। अब यहाँ पर देखो ट्विस्टेड पेयर वाला जो केबल होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम बोलते हैं यूटीपी। तो आपसे यूटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि व्हाट इज यूटीपी, तो यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, है ना। और दूसरी होती है हमारी एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, है ना। एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरी होती है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों केबल्स क्या होती है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है पहला उन्होंने अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो देखो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि एक में शील्ड लगी हुई है और एक में शील्ड नहीं लगी, शील्डेड में शील्ड लगी और अनशील्डेड में शील्ड नहीं लगी। तो अपन इसको एक बार थोड़ा सा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो बोल रहे हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग मीडिया। Unshielded twisted pair UTP consists of four pair of thin copper wire covered in a color coded plastic insulator that are twisted together. The wire pairs are then covered with a plastic cover jacket. ये देखो आपको डायग्राम में इसमें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बोला चार पेयर हमारे ट्विस्टेड वायर होते हैं, है ना। आपने अपने जो है लैब में आपने लेन केबल यदि कनेक्ट किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है कि इसमें जो है आपके ट्विस्टेड वायर होते हैं, लेकिन इसकी कितनी पेयर होती है, चार, जो कि अलग अलग कलर के होते हैं, कलर कोडेड रहते हैं, है ना। कलर कोडेड करने से क्या फायदा होता है कि जो आप कनेक्ट करते हो ना, जब उसमें कनेक्टर कनेक्ट करते हो तो आपको दोनों साइड जो है सेम कलर कोड करना आवश्यक होता है। तो वो चीज कलर कोडेड होने की वजह से आपको वो चीज आसानी हो जाती है ना। ताकि जैसे आपने रेड इधर रखा है तो इधर भी आपको रेड पे फर्स्ट रखना है ना। इधर ब्लू रखा है तो इधर भी ब्लू रखना है, तो उसमें आपको थोड़ी क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है। कलर उसके अलग अलग कलर होने से आपका कनेक्शन में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में
कि आपके कॉपर के वायर होते हैं जो कि दो दो के पेयर में होते हैं, ऐसे टोटल 4 पेयर होती है, ठीक है। और ये किससे, एक इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक कोट से ये लोग कवर होते हैं ये वायर, ठीक है। तो ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये ट्विस्टेड पेयर है और कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेटर है, मतलब कोई हरे रंग का होता है प्लास्टिक, कोई व्हाइट रंग का होता है ना, ब्लू रंग का होता है, ग्रीन रंग का होता है। तो जो भी अलग अलग कलर से ये जो रहते हैं, इन वायर्स के ऊपर जो है प्लास्टिक का कवर इस पे चढ़ाया जाता है। और इसके जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, जैकेट, आउटर जैकेट बोलते हैं ना। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, आउटर जैकेट बोलते हैं। तो ये इस तरीके का इसमें डायग्राम होता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है बच्चा, तो यूटीपी केबल आर मेनली यूज फॉर द लेन केबल, है ना। हम जो हमारे आपने लैब में भी देखा होगा, है ना, लैब में भी अपना लेन केबल जो कनेक्ट होता है वो जो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ही उसमें यूज किया जाता है। आप लोगों ने तो, बहुत लोगों ने अपने आप से ही इसको जोड़ा है, तो आप लोगों को शायद ज्यादा अच्छे से पता होगा कि मतलब किस तरीके से एक वायर होता है जिसको आप कट करते हो, उसमें से 4 पेयर निकलते हैं, फिर आप कनेक्टर की सहायता से उसको क्या करते हो, मतलब जो 8 पिन कनेक्टर होता है उसमें आप उसको क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, है ना। तो वो आपने लेन केबल तो आपने इथरनेट खुद ही मतलब आप लोगों ने बनाया, लैब में प्रैक्टिकली ये चीज को कराया, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, कि मतलब ये जो लेन केबल होती है अपने वहां पर जो अपने लैब में भी अपन यूज करते हैं, तो वो सब जो होते हैं वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड में क्या था बच्चा कि मतलब उसमें कोई कवर नहीं था, मतलब एक प्लास्टिक का कवर था और नॉर्मली जो है अपना वायर था। और उसके बाद में जो था यहाँ पर, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि मतलब क्या थे कि ये वायर थे जो कि ट्विस्टेड थे, है ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कलर कोडेड था और एक जैकेट थी। अब इसमें क्या नया है बच्चा, तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी केबल्स एडिशनली हैव एन ओवरऑल कंडक्टिंग मेटालिक शील्डेड covering four twisted pair wires. There may be another conducting metallic shield covering individual twisted pair also. These metallic shield block out electromagnetic interference to prevent unwanted noise from the communication circuit. अब देखो, इसमें समझने की इसको ये कोशिश करो, इसके डायग्राम को देखो कि ये इसमें भी देखो ये ट्विस्टेड वायर है, ट्विस्टेड वायर मतलब जितने भी ट्विस्टेड वायर है उसके ऊपर एक मेटालिक शील्ड भी है। जैसे यहाँ पर जो हमारे ट्विस्टेड वायर थे बच्चा, तो इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं थी, है ना, ये ट्विस्टेड वायर ऐसे ही थे, है ना। लेकिन यहाँ पर इन इन वायर्स के ऊपर, ये जितने भी अपने 4 पेयर वायर है, इनके ऊपर एक और मेटालिक शील्ड जो है वो कवर करी जाती है ना। ये देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक और जो है हमारी मेटालिक शील्ड इस पर क्या कर दी जाती, कवर कर दी जाती। वायर अंदर रहते हैं और वायर के ऊपर जो है हम एक मेटालिक शील्ड जो होती है इस पर अपन क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं ना। अब ये दो तरीके की होती है, एक तो फॉइल होती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, आप लंच बॉक्स में भी एल्यूमिनियम फॉइल को मतलब जो है अपन लंच लेकर आते हैं उसमें रोटी वगैरह उसको लपेट कर लाते हैं, तो वैसे ही एल्यूमिनियम फॉइल भी होती है, या फिर जो है मेटालिक ब्रांड भी होता है, मतलब जो मेटल्स होते हैं उसका जो चूरा होता है ना, उससे एक जालीनुमा वो बनाई जाती है। इसमें डायग्राम में मैं दिखाती हूँ आपको, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, डायग्राम दिख रहा है बच्चा? यस मैम। तो ये देखो एल्यूमिनियम फाइल वाला, तो ये जो नीचे ये मैं ये बता रही हूँ आपको, तो इसमें एल्यूमिनियम फाइल ऐसे ऊपर चढ़ी हुई रहती, या फिर वो मेटालिक जो है वो रहता है। ये देखो ये मेटालिक, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मेटल से ऐसे जालीनुमा बनता है। तो ये जो आपके वायर है, ये 4 वायर आप लोगों को ये जैसे अलग अलग दिख रहे हैं ना बच्चा, तो ये वायर के ऊपर भी क्या होता है, कवर होता है, ये मेटालिक कवर होता है, ये ब्रांडेड। ये क्या होता है कि कुछ मेटल्स होते हैं ना, उसका चूरा होता है, उसको ना जालीनुमा बनाकर ऐसे जो है आपके वायर होते हैं उस पर इसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है ना। या फिर एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल इस वाले डायग्राम में आपको दिख रही है कि एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है वायर के ऊपर, मतलब वायर के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। अब ये लगाते क्यों है, इससे क्या फायदा होता है, तो बच्चा इससे फायदा ये है, इससे फायदा ये है कि इसमें जैसे आपने वहां भी देखा था कि नॉइज का प्रॉब्लम आ रहा था, नॉइज के प्रॉब्लम की वजह से ही हम क्या कर रहे थे, वायर को क्या कर दे रहे थे, ट्विस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो नॉइज है ना बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से जो नॉइज जनरेट होता है ना,
जो घर्षण मतलब कर वाली जो आवाज होती है ना, वो चीज इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम, मेटालिक कवर कर देते हैं, या तो फिर एल्यूमिनियम फॉइल से कर देते हैं, या फिर मेटालिक ब्रांड से इसको क्या कर देते हैं अपन, कवर कर देते हैं। और फिर ये आउटर जैकेट होता है। आउटर जैकेट मतलब ये वायर आप लोगों को, ये नॉर्मली वायर यहाँ तक आएगा नहीं यार। आपने देखा होगा अपनी लैब में जो वायर है वो जो है वो अनशील्ड वाला होता है, और शील्डेड वाला भी ऐसे ही कि ऊपर उसके ऊपर जो है प्लास्टिक का मतलब जैकेट चढ़ा हुआ होता है। वो इसलिए कि अपन उसको पकड़े अपने, मतलब उससे अपने को करंट वगैरह नहीं लगे। तो ये होता है हमारा दोनों। क्या होता है बच्चा, ये हमारा अनशील्डेड है। अनशील्डेड में ये वायर होते हैं, वायर के ऊपर आउटर जैकेट होता है ना। और शील्डेड वाले में बच्चा क्या होता है, शील्डेड वाले में ये डिफरेंस है कि इसमें मतलब वायर के ऊपर भी एक मेटालिक शील्ड होता है। ये दोनों तरीके का हो सकता है, एल्यूमिनियम फाइल भी हो सकता है, या फिर मेटालिक ग्रैंड भी इसके ऊपर मतलब जाली टाइप का एक मेटल का पूरा वो बना देते हैं, है ना। तो ये चीज होती है, और ये चीज अपन क्यों करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से जो नॉइस आ रहा है, उस नॉइस को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अब देखो, ये जो वायर होते हैं, तो ये दोनों वायर मतलब अपना शील्डेड और अनशील्डेड वायर। अभी सिर्फ वायर से तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी ना, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर की भी आवश्यकता होगी, है ना। सिर्फ वायर को अपन कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम जो है अपना अनशील्डेड में जो कनेक्टर यूज करते हैं ना, वो RJ45 यूज करते हैं, है ना। कनेक्टर आपने देखा होगा, अपने लैब में है बचाइए, है ना। जो छोटे छोटे जो कनेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे वायर को जो कनेक्ट करते हैं, तो वो जो है अनशील्डेड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, RJ45। और शील्डेड के लिए RJ48 का यूज करते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि शील्डेड के लिए हम RJ48 का यूज करते हैं, और अनशील्डेड के लिए हम RJ45 कनेक्टर का यहाँ पर यूज करते हैं। अब कनेक्टर मतलब क्या होता है, कनेक्टर मतलब आप लोगों को शो करती हूँ। ये देखो, ये तो हमारा नॉर्मली वायर है, जो कि कौन सा है, अन अनशील्डेड है ना। और ये जो यूज हुआ ना बच्चा, ये चीज हमारी कहलाती है कनेक्टर, है ना। तो ये RJ48 जो होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, शील्डेड के लिए। और ये RJ45 है, जो कि हमारा जो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये तो हमारी केबल हो गई, और ये क्या हो गया, हमारा कनेक्टर, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वायर मतलब जो है कंप्यूटर डिवाइस से इसको क्या करते हैं, तार को इस केबल को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ना। मतलब हमारा जो है ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक तो यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी जो कि होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कोएक्सियल केबल, है ना। देखो अभी हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, अब दूसरा होता है कोएक्सियल केबल। तो अब कोएक्सियल केबल क्या होता है बच्चा, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग material. The insulated copper wire is covered by the copper mesh. The mesh protect the data signal from interference by external electromagnetic wave. तो देखो, कोएक्सियल केबल के लिए भी बचा अपन किसका यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर का ही यूज कर रहे हैं, है ना, कॉपर वायर का। लेकिन ये कॉपर वायर किससे मतलब कवर होता है, कवर एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होता है। इंसुलेटर मतलब मैंने आपको बता दिया, जिससे कि करंट पास नहीं हो सकता है, वो मटेरियल हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाता है ना। जिससे कि हमारे जो है करंट को पास नहीं होने देता है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो वो उसको क्या कर रहा है, कॉपर वायर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, मतलब कवर करता है। फिर कॉपर वायर, और फिर वो जो वायर है ना, वो जो वायर है वो कॉपर मेश से क्या होता है, कवर होता है। तो ये इतना कवर क्यों कर रहे हैं अपन, ताकि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से जो भी नॉइस वाला जो प्रॉब्लम है, उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए अपन ऐसा करते हैं। अब देखो इसका जो है डायग्राम आप देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर देखो, ये आपका कंडक्टर है जो कि कॉपर वायर है, इनर कंडक्टर बोलते हैं, है ना। ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर ये इंसुलेटर मटेरियल है ना। फिर उसके ऊपर आउटर कंडक्टर है ना। यहाँ पर जो है मेटालिक मेश जो है यहाँ पर भी है, इसको हम आउटर कंडक्टर बोलते हैं। फिर यहाँ पर फिर से इसके ऊपर इंसुलेटर, अब इंसुलेटर मटेरियल प्लास्टिक का भी हो सकता है, या अदर मटेरियल जिससे करंट पास नहीं होता है, वो इंसुलेटर मटेरियल होता है ना। और फिर क्या होता है, ये प्लास्टिक इसके ऊपर कवर चढ़ा, मतलब ये जैकेट है,
है ना, इसको जैकेट बोलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको तार में भी बताया ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये पोर्शन जैकेट कहलाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन जैकेट कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है इसका डायग्राम। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कोएक्सियल केबल आर यूज्ड बाय द केबल नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज, है ना। आपका जो केबल होता है ना बच्चा, जो घर में आपके केबल आ रहा है ना, जिसकी वजह से आपकी टीवी वगैरह पे जो है अलग अलग तरीके के चैनल्स चलते हैं, तो वो जो केबल वगैरह के लिए हम कौन सा कोएक्सियल केबल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और कंपनी टेलीफोन कंपनीज होती है, वो टेलीफोन लाइन के लिए भी जो है कोएक्सियल केबल का क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा है फाइबर ऑप्टिक्स। अब फाइबर ऑप्टिक्स बच्चा क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ थिन स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड कोर, है ना। मतलब यहाँ पर इसमें ग्लास का मटेरियल होता है। अभी तक में अपन ने क्या देखा था, कॉपर वायर होता था, अब यहाँ पर क्या है, ग्लास का हमारे पास में मटेरियल है। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ थिन स्टैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड कोर। द कोर इज सेंटर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स केबल दैट यूज लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। ये यहाँ पर देखो, ये जो है आपका, ये कहलाता है आपका कोर। ये जो है ना फर्स्ट वाला, ये आपका कोर कहलाता है ना। इसमें ग्लास का मटेरियल होता है ना। उसके ऊपर ये क्लैडिंग होती है ना। एक इसके ऊपर हम क्लैडिंग मतलब इस पे भी कवर चढ़ाया जाता है। फिर उसके ऊपर कोटिंग होती है, ये एक और मटेरियल रहता है जो कि उसके ऊपर चढ़ाया जाता है ना। फिर उसके बाद में ये स्ट्रेंट मेंबर होता है, ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक और कवर कराया जाता है। और फिर उसके बाद में इसकी रहती है आउटर जैकेट, है ना, मतलब आउटर बॉडी रहती है। तो अंदर जो तार होता है उसके ऊपर ये इतने तरीके की मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, कवर करा जाता है। ठीक है, अब बोल रहे ईच स्ट्रैंड इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्लास इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक केबल कॉल्ड क्लेडिंग, है ना। ये क्लेडिंग क्या होता है बच्चा, क्लेडिंग क्या होता है, ईच स्ट्रैंड इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्लास इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक। ये जो फाइबर ऑप्टिक है इसके ऊपर जो है ग्लास का मतलब क्या होता है, लेयर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। द क्लेडिंग इज फर्दर प्रोटेक्ट बाय द प्लास्टिक कोटिंग कॉल्ड जैकेट, है ना। और ये जो है अपना क्लेडिंग है, इसको भी एक प्लास्टिक का जैकेट जो है वो कवर करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं, है ना। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क वर्क एज अ वेरी हाई स्पीड। और इसमें इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बच्चा, जो हमारा कोएक्सियल केबल है और जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है, दोनों की अपेक्षा जो है फाइबर वाला जो नेटवर्क होता है, फाइबर ऑप्टिक जो नेटवर्क होता है, वो जो है वो फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट इसमें डेटा ट्रांसमिशन होता है। और जो लंबी डिस्टेंस होती है ना, मतलब मेनली जो होता है वेन नेटवर्किंग होता है ना, वेन नेटवर्किंग के लिए हम जो है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। मतलब वेन नेटवर्क के लिए अधिकतर इस जो है फाइबर केबल का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो आज अपन ने क्या कवर करने की कोशिश की, आज अपन ने कवर करने की कोशिश करी है नेटवर्क केबल, है ना। नेटवर्क केबल को आज अपन ने कवर किया कि नेटवर्क केबल होती क्या है ना। नेटवर्क केबल क्या होती है, जो कंप्यूटर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिन भी केबल्स का, जिन भी वायर का हम यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेटवर्क केबल, है ना। और नेटवर्क केबल कब कौन सी लगेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो साइज ऑफ नेटवर्क पे डिपेंड करता है ना। आप लेन वेन मैन कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो और किस तरीके की टोपोलॉजी है ना। टोपोलॉजी मतलब आपको मैंने पढ़ा ही दिया, टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, लीनियर बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, है। तो कौन सी टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उस पर अपना जो है नेटवर्किंग, मतलब उसके लिए अपन वायर जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की जो है टोपोलॉजी यहाँ पर यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पर तीन तरीके की केबल हमने देख ली है। ट्विस्टेड पेयर, तो बच्चा ट्विस्टेड पेयर में जो है वायर एक दूसरे को ऐसा ट्विस्ट करके रहेंगे, है ना। इसके लिए कॉपर वायर का यूज किया जाता है और उसकी आउटर सरफेस को प्लास्टिक मतलब इंसुलेटर मटेरियल से क्या किया जाता है, कवर करा जाता है ना। और ये भी ट्विस्टेड पेयर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना, शिल्डेड और अनशिल्डेड। ट्विस्टेड पेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, शिल्डेड और अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड जो रहते हैं बच्चा, उस पर मतलब वायर के ऊपर भी हमारा कवर चढ़ा रहता है, तो वो क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम फाइल भी हो सकती है आपकी, या फिर जो होता है मेटालिक ब्रांड भी हो सकता है। उसकी जालीनुमा आकृति रहती है जो कि आपके वायर को क्या करती है, कवर करती है। जबकि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर सिर्फ वायर्स होते हैं जिस पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, कलर कोटिंग होती है, उसके अलावा उस पर और दूसरा मटेरियल नहीं होता है। डायरेक्ट हमारी क्या होती है, आउटर जैकेट होती है, जो कि उस जो ट्विस्टेड वायर रहता है उसको क्या करती है, कवर करके रखती है। फिर उसके बाद में
ट्विस्टेड पेयर के लिए जो हम कनेक्टर मतलब जो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसके लिए जो हम कनेक्टर यूज करते हैं वो करते हैं हम RJ45, है ना। और मतलब अनशिल्डेड जो ट्विस्टेड पेयर है उसके लिए RJ45 और शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर के लिए हम RJ48 कनेक्टर का यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में जो है कोएक्सियल केबल, तो बच्चा कोएक्सियल केबल भी हमारी मतलब जो है कॉपर वायर ही होता है ना। उसके ऊपर जो है इंसुलेटर का मटेरियल मतलब एक इंसुलेशन के लिए हम कवर चढ़ाते हैं, है ना। उसके ऊपर जो है कॉपर मेश होता है और फिर आउटर बॉडी ये जैकेट होती है ना, तो इसको भी अपन डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। तो बच्चा अलग अलग केबल जो होती है ना वो अलग अलग जो है डिस्टेंस के डेटा के लिए करी जाती है। जैसे जनरली हम ये देखते हैं कि जो हमारा ट्विस्टेड और ये ट्विस्टेड को पेयर है उसमें हम ना 100 मीटर तक के मतलब जो है जब नेटवर्किंग रहती है तो हम जो है ये अपना ट्विस्टेड पेयर वाला जो केबल है वो यूज करते हैं। लेकिन हमें मोर देन 100 करना मतलब 200 मीटर तक के जो है हम कोएक्सियल केबल का यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो कहाँ तक होता है, 200 मीटर। और अब तो और भी ज्यादा हो गया बच्चा, जैसे अभी क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, गीगाबाइट और ये सारी चीजें आ गई, तो उसके वजह से जो है डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड अब तो जो है 200 से भी ज्यादा रेंज तक आजकल होने लगी है, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में फाइबर ऑप्टिक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया ही है कि है ना, फाइबर ऑप्टिक्स में जो है हमारा क्या होता है, ये डायग्राम आप देख रहे हो कि मतलब एक कोर होता है, इस कोर के ऊपर क्लेडिंग होता है। तो क्लेडिंग क्या होता है, ग्लास का जो है मतलब ये रहता है जो कि क्या करता है, इस कोर को क्या करता है, कवर करता है ना। फिर उसको अपन इंसुलेशन मटेरियल से हम कवर करते हैं जिसको हम कोटिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक और हमारा जो है कंडक्टर होता है वो रहता है, और फिर लास्ट में हमारी क्या रहती है, आउटर बॉडी रहती है। तो ये वायर रहता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। और ये जो होता है बच्चा, जैसे हमें लंबी डिस्टेंस के लिए मतलब यूज करना है ना, मोर देन 200 यदि हमको करना है तो फिर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, है ना। ये जनरली जो होता है वेन नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं। पर ये क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा मतलब कॉस्टली होता है ये जो फाइबर ऑप्टिक है। जैसे ये दोनों का अपन एडवांटेज देखे, कौन सा, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर का, तो ये थोड़े से सस्ते भी होते हैं, है ना। इजी टू अफोर्ड होता है कि हम अफोर्ड मतलब इनको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर है बच्चा, ये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है ना। पर ये है कि स्पीड उन दोनों की अपेक्षा जो है ये ज्यादा देता है। जो अपना फाइबर ऑप्टिक है वो दोनों की अपेक्षा स्पीड हमारी ज्यादा देता है। तो ये हमारा आज नेटवर्क केबल था, है ना। तो इसमें आप लोगों के कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, किसी के कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैम ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो कोर रहता है वो कौन से मेटल का रहता है? एक मिनट रुकना, हाँ।